Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. My name is Rabia Abid. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. So dear students, in this video lecture we will discuss about Gohar Skill Up series, subject Science, class 4, unit number 6, forms of energy and energy transfer. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का जो SLO है वो ये है कि इसमें हम पढ़ेंगे साउंड क्या है, साउंड किस तरह से हमें प्रोड्यूस होता है, किस तरह से हम साउंड को फील कर सकते हैं, किस किस तरह के साउंड हो सकते हैं, लाउडनेस ऑफ साउंड, सॉफ्टनेस ऑफ साउंड, यानी कि ये साउंड की हम टाइप्स भी डिस्कस करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, चले हम अपना आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे हाउ साउंड एनर्जी मूव्स, कि किस तरह से साउंड एनर्जी जो है वो मूव कर सकती है. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसके इर्द गिर्द की जो हवा है वो पुश्ड हो जाती है. डियर स्टूडेंट्स, जब उसके आसपास की हवा जो है एक ऑब्जेक्ट की पुश्ड हो जाती है तो एयर जो है वो प्रेस्ड हो जाती है, और जब एयर प्रेस्ड हो जाती है तो वो अगेन अपनी उसी पोजीशन पे आ जाती है जिससे कि वो मूव की हुई होती है. सो डियर स्टूडेंट्स, जब एयर अपनी अगेन उसी पोजीशन पे आ जाती है बिफोर वाइब्रेशन वाली, सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है वो साउंड वेव प्रोड्यूस होती है. ये फॉर्म है साउंड वेव की. डियर स्टूडेंट्स, अब साउंड जो है वो डिफरेंट मीडियम्स में ट्रैवल कर सकता है और डिफरेंट मीडियम्स में ट्रैवल नहीं कर सकता. जैसे कि साउंड जो है वो ट्रैवल कर सकता है एयर में और वाटर में, जबकि साउंड जो है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में ट्रैवल नहीं कर सकता. साउंड जो है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में सिर्फ वाइब्रेशन क्रिएट कर सकता है. डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह से साउंड एनर्जी जो है वो मूव करती है. अब हम पढ़ेंगे इसकी टाइप्स, जो कि है लाउडनेस ऑफ साउंड एंड सॉफ्टनेस ऑफ साउंड. साउंड जो है वो दो तरह के होते हैं डियर स्टूडेंट्स, सॉफ्ट साउंड और लाउड साउंड. सॉफ्ट साउंड वो होते हैं जिनको हम इजीली सुन नहीं सकते, जबकि लाउड साउंड्स वो होते हैं जो कि हमें इजीली सुनाई दे सकते हैं. जैसे कि फायर ट्रक्स जब रेस देते हैं फायर को तो उससे एक लाउड साउंड क्रिएट होता है जो कि हमें इजीली सुनाई दे जाता है. इसके अलावा किसी भी बाइक का हॉर्न भी हमें बहुत इजीली सुनाई दे जाता है. एज कम्पेयर टू डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कॉपी पर लिखते हैं पेंसिल के साथ कोई भी वर्ड या कुछ भी, तो उसका बहुत ही सॉफ्ट साउंड क्रिएट होता है जो कि हमें बहुत आसानी से सुनाई नहीं दे सकता. सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एग्जांपल सॉफ्टनेस ऑफ साउंड की और लाउडनेस ऑफ साउंड की, और इसी तरह हमने डिस्कस किया कि किस तरह से साउंड एनर्जी ट्रैवल भी करती है. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस टॉपिक से रेलिवेंट जो एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी नंबर 6.7, जिसकी स्टेटमेंट हमें दी गई है प्रोड्यूसिंग म्यूजिकल साउंड. हमने इसमें म्यूजिकल साउंड्स को प्रोड्यूस करना सीखना है. सबसे पहले हमें मटेरियल चाहिए. मटेरियल में है 5 एम्प्टी सॉफ्ट ड्रिंक ग्लासेस, जिसमें हम पानी पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स ड्रिंक करते हैं. उस तरह के डियर स्टूडेंट्स हमें 5 ग्लासेस रिक्वायर्ड हैं. वुडन स्पून, एक वुडन स्पून और वाटर, ये 3 चीज़ें हमें रिक्वायर हैं. प्रोसीजर क्या है इसका डियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमने पुट डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द ग्लास. हमारे पास 5 ग्लासेस हैं, 5 के 5 ग्लासेस में हमने डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर डालना है. एक ग्लास हमने पूरा भर लेना है, दूसरे में उससे कम, तीसरे में उससे कम, और जो लास्ट वाला होगा उसमें क्वार्टर से भी कम पानी हम रखेंगे. नेक्स्ट है पुट द ग्लास इन द ऑर्डर फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट साउंड. मतलब कि हमने सबसे पहले वो वाला ग्लास रखना है जिसमें सबसे कम पानी है, और लास्ट पे वो वाला ग्लास रखना है जो कि हमने फुल रखा हुआ है, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है. सी इफ़ यू कैन प्ले म्यूज़िक ऑन योर ग्लास. अब आपने नोटिस करना है कि क्या आप उन ग्लासेस के थ्रू जो है वो साउंड और म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अब आपने उस वुडन स्पून के साथ उस तमाम ग्लासेस के ऊपर एक एक दफ़ा हिट करना है, और जब स्लोली आप उन पे हिट करेंगे तो उनमें से एक साउंड प्रोड्यूस होगा जो कि एक म्यूजिकल साउंड होगा. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो वुडन स्पून के साथ है एक एक करके तमाम ग्लासेस के ऊपर वुडन स्पून को बजाया जा रहा है, जिससे कि एक साउंड म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. नेक्स्ट हमें डियर स्टूडेंट्स उन्होंने बोला है थिंक, सोचें, विच बॉटल हैड द हाईएस्ट साउंड,
किसका सबसे ज़्यादा साउंड होगा। डियर स्टूडेंट्स, जिसमें सबसे कम पानी होगा उस ग्लास का सबसे ज़्यादा साउंड होगा। विच बॉटल हैड द लोएस्ट साउंड, और किसका सबसे लोएस्ट साउंड होगा। जिस ग्लास में सबसे ज़्यादा पानी होगा उसका सबसे कम साउंड प्रोड्यूस होगा। हाउ कैन यू चेंज द साउंड बॉटल मेक्स, आप किस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। आप ग्लास की जो हमने तरतीब रखी है कि हमने सबसे कम पानी वाला आगे और सबसे ज़्यादा पानी वाला ग्लास पीछे रखा है, जब हम उनकी अरेंजमेंट को चेंज करेंगे तो म्यूज़िकल साउंड जो भी प्रोड्यूस होगा उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होती जाएगी। और उन्होंने लास्ट पे आपको बोला है कि आपने इसको ट्राई भी करना है। ऑब्वियसली हम जब इस एक्टिविटी को कर रहे होंगे तो आप भी इसको ट्राई कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्टिविटी नंबर 6.7। उम्मीद है आपको इस एक्टिविटी की समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपने इस वीडियो लेक्चर को एक से मज़ीद बार देखना है ताकि आपको इसकी और अच्छे से समझ आ जाए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।